1 तारीख को जो अनुसूचित जाति की एक छोटी बच्ची के साथ दिल्ली कैंट में जो पुरानी नांगल में जो दर्दनाक घटना हुई, उसके बारे में आप सभी से मैं आज बात करना चाहती हूँ और इसलिए मैं लाइव के माध्यम से आप सभी से जुड़ी हूँ। तो जितने भी हमारे साथी अभी सुन रहे हैं, लाइव को शेयर करते रहें। मनिंदर जी जय भीम, रोहताश भाई साहब जी जय भीम भाई साहब जी। सबके लिए बहुत दुखद घड़ी है क्योंकि सभी साथी परिचित है जो भी दिल्ली में वो दर्दनाक घटना हुई, हम सब जानते हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में मुझे आप सभी से कुछ बात करनी थी और हम सब काफ़ी दुखी हैं उस चीज़ को लेकर के। और जो घटना हम इस तरह की देखते हैं तो काफ़ी मन दुखी होता है क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द नहीं होते कहने के लिए, लेकिन फिर भी अपने मन को दिलासा दे कर के परिवार परिजनों को या फिर हमारे जो साथी हैं उनको किसी प्रकार की सांत्वना तो देनी ही पड़ती है। तो मैं अपनी इस लाइव के माध्यम से आप सभी के बीच में उस मुद्दे को लेकर बात करना चाहती हूँ। देखिए, हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं कि देर रात यानी कि परसों हमारी जो छोटी बच्ची थी, उस जो गुड़िया थी, उसको किस तरह से जला दिया गया परिवार से या उनके परिजनों से, उसकी सूचना नहीं दी गई। और ये दूसरा ऐसा हमने मतलब मामला देखा है, दूसरी ऐसी घटना देखी है जो हमारी समाज के अनुसूचित जाति की जो उस बच्ची के साथ हुई है। तो हमें इस तरह की जो घटनाएं होती है या हम समाज में देखते हैं उसके लिए आवाज़ उठानी ही चाहिए। लेकिन मैं आज आप सभी के बीच में कुछ और बात रखना चाहती हूँ। जितने भी मेरे साथी यहाँ पर जुड़े हैं सभी को जय भीम जय संविधान। मैं अपनी लाइव और अपनी जो मुद्दा है, मेरा जो उद्देश्य है, उसको शुरू करना चाहती हूँ। साथियों, देखिए, जो नांगल गांव की जो गुड़िया थी उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दर्दनाक था, यानी कि बहुत जघन्य अपराध है और जिन्होंने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो राजनीतिक दल भी है, राजनीतिक पार्टी भी है और संगठन भी है, संस्थाएं भी हैं और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो लोग भी वहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन इसके पीछे जानने की ज़रूरत है। देखिए, ये पहला अपराध नहीं है और ये आखिरी अपराध भी नहीं है। इस तरह की घटनाएं हम हर 3 महीने में या 6 महीने में, साल में, जो कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाती है, अनुसूचित जाति या बहुजन जाति में हम देखते ही रहते हैं। हमारी बच्ची के साथ कुछ हो गया, किसी मजदूर वर्ग के साथ ऐसा हो गया या किसी महिला के साथ इस प्रकार का जो अत्याचार या बलात्कार जैसी जो घटनाएं हम देखते ही रहते हैं। और ऐसा नहीं है, हमने देखिए अभी हमारा ताज़ा मामला, यानी कि एक केस के बारे में बात करना चाहती हूँ जो मनीषा हाथरस से सभी उससे परिचित है। वो ना केवल भारत में बल्कि वो अन्य देशों में भी उसके लिए प्रोटेस्ट किया गया। बावजूद उसके प्रोटेस्ट किए जाने के बाद आज वो मामला कहाँ है? सोचने की बात है, आज वो मामला कहाँ है? ये जो सामाजिक समस्याएं है ना, ये सामाजिक समस्याएं जाति आधारित है और हमें इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है। जो भी इस प्रकार की हमारे साथ जो शोषण होता है, जो इस तरह के जो अपराध होते हैं हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ या हमारे मजदूर वर्ग के साथ, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमें समझने की जरूरत होगी। ये एक जाति आधारित है, ये एक इस प्रकार का षड्यंत्र बनाया गया है कि आज से पहले हमारे साथ क्या था, आज के कुछ दिनों बाद क्या होगा। अब मैं आप सबके बीच में एक बात रखना चाहती हूँ कि कुछ समय पहले एक आचार्य जो कि धर्म प्रचारक, धर्म गुरु जो थे, जिन्होंने वाल्मीकि जी के लिए कुछ आप शब्द कहे थे या उन्होंने ये कहा था कि वो चोर डाकू थे, वो इस तरह से लूटते थे, तो इस टिप्पणी को लेकर के सभी में आक्रोश था, सभी ने आंदोलन भी किया और सभी ने मतलब कड़ी निंदा की और इस तरह से ज्ञापन भी सौंपे और उनको सजा, यानी कि उन्होंने माफी भी मांगी। तो कहने का तात्पर्य, कुछ समय पहले तो क्या देखने को मिला था कि वाल्मीकि के पीछे टिप्पणी करने वाले एक आचार्य को
आचार्य से माफी मंगवाई गई। अब उसके 10 से 12 दिन के बीच में ही इस प्रकार का देखिए किस तरह की ये नीति खेली जाती है, इस प्रकार की ऐसी घटना हो जाती है। तो ये घटना होती नहीं है, ये चीजें करवाई जाती है। ये एक ऐसा षड्यंत्र है जो कि जाति के आधार पर हमारे लोगों को बहलाकर फुसलाकर या इस तरह की चीजें दिखाकर एक ऐसा प्रोपेगेंडा, एक षड्यंत्र बनाया गया है जिसमें हम फंसते जाते हैं और वो चीजें हमें दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि किसी जाति के लोगों के साथ ऐसा हो गया, ये बल्कि इसलिए किया गया है क्योंकि इस चीज को लेकर के, इस चीज को मुद्दा बना करके राजनीति खेली जाए। अब आज वहां पर जो समाज सेवी बुद्धिजीवी वर्ग है, संस्थाएं हैं या आज वहां पर परिजनों को सांत्वना देने के लिए काफी लोग पहुंचे हैं, कल को वही लोग राजनीति भी खेलेंगे क्योंकि इस तरह की जो एट्रोसिटीज होती है वो सिर्फ राजनीति खेलने के लिए होती है। हम तो ये कहते हैं कि इस प्रकार जो अब हमारे बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी है, जो हमारे बहुत सारे वहां पर दल भी पहुंचे हैं, बहुत सारे लोग भी पहुंचे हैं, अब वो ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों को फांसी होनी चाहिए, दोषियों को फांसी होनी चाहिए। आज से कुछ समय पहले मनीषा हाथरस जो कांड सभी ने देखा था, जो कि विश्वव्यापी यानी कि अन्य देशों ने भी उसके लिए प्रोटेस्ट किया था, क्या उसके लिए हमने इससे ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया था? हम सड़कों पे भी उतरे थे, हमने आंदोलन भी किया था, उसके लिए हमने कैंडल मार्च भी किया था, हम रोडों पे भी उतरे थे और बावजूद उसके क्या हुआ? आज वो मामला कहाँ है? आज वो मामला किसी को भी नहीं पता है। कहने का मतलब है कि ये जो चीजें हमसे जो करवाई जाती है ना, ये षड्यंत्र होता है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है क्योंकि ये जाति आधारित होती है। अनुसूचित जाति के लोगों, महिलाओं और बच्चियों के साथ ही ऐसा होता है। तो हमें सोचने की जरूरत है, क्या हमने आज से पहले कभी ये सुना है कि फ्ला यानी कि XY स्वर्ण जाति की लड़की के साथ इस प्रकार से रेप हो गया या खेतों में रेप हो गया या उसकी गर्दन काट दी, उसका हाथ काट दिया या इस प्रकार की कोई हुई? मैं ये नहीं कह रही कि उन लोगों के साथ भी हो या उन लड़कियों महिलाओं के साथ भी हो। मैं ये मतलब कहने का प्रयास कर रही हूं कि जो ये चीजें होती हैं उसके पीछे कारण क्या है, हमें कारण देखना पड़ेगा और कारण अगर हमें मिल गया तो उसका निवारण करना पड़ेगा। आज हमारे पास उस समस्या का कारण है कि ये जाति आधारित है। जाति के आधार पर हमारी महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ ये रेप जैसी जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन निवारण क्या है इसका? प्रोटेस्ट कर देना या भीड़ इकट्ठी कर देना या इस तरह की चीजें करना, कैंडल मार्च करना, ये सिर्फ हम परिजनों की सांत्वना के लिए है या इस सरकार को एक मैसेज देने के लिए है कि हाँ हम यूनाइट है। बट क्या हम एक्चुअल में हैं, सच्चाई में है, सच में है? हमें खुद सोचना पड़ेगा। शायद हम नहीं हैं। अगर हम होते तो कहीं ना कहीं हम इस चीज के लिए कैंडल मार्च के बजाय हम इस तरह का कोई प्रावधान करना चाहते या इस तरह का कोई प्रस्ताव लेकर के जाते जो सरकार के पास, कि ये इस तरह की चीजें हो ही ना। क्योंकि जो जाति आधारित चीजें हैं ये आज है तो वो कल भी रहेगी, क्योंकि मूल जो समस्या है जाति व्यवस्था, मूल समस्या इसकी जाति व्यवस्था है। अगर हमने उसको खत्म नहीं किया, जो हमारी मूल समस्या है, हमें उस पर काम करना चाहिए। तो इसलिए अगर प्रोटेस्ट करना या फिर कैंडल मार्च करना हम परिवार परिजनों को सांत्वना देने के लिए कर सकते हैं या हम अपनी यूनिटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो अपराध है वो बढ़ते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। कल भी हो रहा था, आज भी हो रहा है। कंचन का देख लीजिए या आप मनीषा हाथरस देख लीजिए, अभी छोटी गुड़िया बच्ची का देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोटेस्ट उस समय नहीं किया, प्रोटेस्ट हमने उस समय भी किया था, कैंडल मार्च भी किया था, लेकिन बावजूद उसके ये चीजें हो रही हैं। तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि कमी कहाँ रह जाती है। तो हमें सही जगह पे और सही समय पे और सही चीजों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि हम इन फ्यूचर वो सारी चीजें ना हो। तो हमें ऐसे, हमारे पास एडवोकेट्स की टीम है, हमारे पास PhD होल्डर स्कॉलर्स है, हमारे पास बुद्धिजीवी साथी है, हमारे पास वो संस्थाएं काम कर रही हैं, धरातल पर भी काम किया जा रहा है, बामसेफ के बहुत सारे बुद्धिजीवी काम करते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा एक ऐसी टीम बनाई जाए जो कि सिर्फ एडवोकेट की ऐसी टीम हो, जो कि सिर्फ बिल पारित करवाने के लिए वहां पर काम करे, जो कि ऐसी टीम हो जो सिर्फ इस तरह के प्रावधान के लिए काम करे। सिर्फ हम भावनाओं में बहकर तो सिर्फ हम कैंडल मार्च ही मतलब निकालते रहेंगे और समाधान इसका कुछ होगा नहीं। समाधान के लिए हमें जो हमारा जोश है उसको रखना है और हमें संयम भी रखना है और हमें अपने होश के साथ काम करना है। भावनाओं में बहकर तो शायद कुछ होगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम इसके लिए प्रयास करें कि हम
कैंडल मार्च निकालने के बजाय हम एक और कैंडल मार्च निकालने से हम एक और आने वाली बच्ची को या फिर एक और किसी इस तरह के अपराध को मतलब वेलकम कर रहे हैं। सीरियसली अगर मैं कहूँ इस बात को, तो हमें इस तरह के बिल पारित करवाने के लिए कार्य करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर ना सिर्फ अनुसूचित जाति की महिलाओं के साथ बल्कि किसी भी जाति की लड़की के साथ या महिला या बच्ची के साथ इस प्रकार का कोई अपराध या जो जघन्य घटना है या ये जो इस तरह की जो चीजें हैं ये ना हो। क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द नहीं बचते, कुछ कहने के लिए भी नहीं है कि किसी 9 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 13 साल की बच्ची, आखिर उम्र ही क्या होती है ना, उनको तो समझ भी नहीं होती, अपने माँ बाप, परिवार, घर गृहस्थी, लोग, समाज नहीं होती उन सब चीज़ों की खबर, बावजूद उसके उनके साथ ऐसा होता। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम प्रोटेस्ट तो करें, उसके लिए मैं मना नहीं कर रही, लेकिन साथ साथ ये भी तो सोचे कि इस समस्या के पीछे कारण क्या है, हमें कारण के निवारण को भी समझना होगा। और सबसे जरूरी है हम सरकार से ये मांग करें कि इस प्रकार के क्यों ना हम प्रावधान निकालें, क्यों ना ऐसे बिल पारित करवाए जाए जिनसे इस तरह की चीजें हो ही ना, घटनाएं ही ना हो, न सिर्फ अनुसूचित जाति में बल्कि किसी भी जाति की महिला के साथ ना हो। अब निर्भया कांड अभी तक का 16 दिसंबर 2012 का जो निर्भया कांड था वो अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा अपराध है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर उसके लिए प्रोटेस्ट भी किया गया था। उसके बाद मनीषा हाथरस का ऐसा कांड हुआ। अब जब हम ये देख सकते हैं कि जो निर्भया कांड हुआ था वो तो अनुसूचित जाति से नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दोषियों को 6 साल में सजा मिली। अब इस बच्ची के लिए अगर हम आज प्रोटेस्ट करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं 6-7 साल बाद, या फिर कह सकते हैं उसका भी मतलब हम गारंटी नहीं ले सकते उस बात की भी, तो ऐसा प्रावधान निकालने की जरूरत है कि इस तरह की चीजें हो ही ना, तो हमें प्रोटेस्ट भी ना करना पड़े। बस मैं यही बात कहना चाहती थी और सभी बुद्धिजीवी साथियों से। और लास्ट में यही कहूँगी कि अपने घर परिवार वालों का, अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि आज के समय में हम किसी का विश्वास नहीं कर सकते। और जो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से, या चाहे हम कहीं पर भी हो, चाहे हम पंजाब, हरियाणा, लुधियाना या कहीं पर भी हो, लेकिन दुख तो होता ही है, चाहे जाति का हो चाहे इंसानियत का हो। तो आप सभी अपने घर पे रहे और अपने बच्चों का ख्याल रखें, परिवार में रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी लाइव को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सभी ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। उपासना, हरियाणा भादुगोड। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।